कैसे हो मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका नौकरी विद नरेन के अंदर। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जिनका राजस्थान पुलिस 2022 की भर्ती के अंदर फिजिकल कॉल हुआ है। उसके अंदर हम उनके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो बिल्कुल हम लाइव दिखाएंगे। एक एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कौन कौन सा आपको फिजिकल के दौरान डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो हम देखें कि राजस्थान ले जाने वाले कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो ये आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, ये फ़ोटो मैंने नोटिफिकेशन से लिया है। इस नोटिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट मेंशन है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी 4-5 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर मेंशन नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर मेंशन होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। लास्ट ईयर 2021 वाली भर्ती में मेरा फिजिकल कॉल हुआ था, वहाँ से मैंने पास भी किया था। ये देखिए क्वालिफाई लिखा हुआ। वहाँ पे मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्या क्या मिस्टेक की थी जिससे उनको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगे उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनका भी फिजिकल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाण पत्रों की। तो अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र है उनकी स्व प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने हैं, उनके साथ उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। उनको सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है उनके ऊपर अपने सिग्नेचर करके लेके जाना है। एक बोला है यहाँ पे अपन को, एक नहीं 4 लेके जानी है। साथ में 2 या 3 आपको एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी रख लेनी है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हम बात कर लेते हैं आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के बारे में। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के अंदर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कॉलेज मार्कशीट, अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कॉलेज का फॉर्म भरते समय कॉलेज का मेंशन किया था तो कॉलेज की मार्कशीट, जिन्होंने आरएससी से भरा है वो 10th की मार्कशीट दिखाएंगे, जिन्होंने जिला यूनिट से तो वो 12th की लेके जाएंगे, और जिन्होंने तीनों मेंशन किए वो तीनों लेके जाना। एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इससे इसके अंदर शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि आयु प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसके अंदर आपकी डेट मेंशन होती है कि डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर किसी की भी 10th की मार्कशीट में देख लेना, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप उसके साथ आयु प्रमाण पत्र ले जाना, और जिसकी है उसको ये ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में देखते हैं कि अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप से जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपको राजस्थान के अंदर जो जाति होती है उसके अंदर कंसिडर किया जाएगा कि आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एससी जनरल से, एसटी से हो। लेकिन अगर आपके पास ये कंसिडर्ड नहीं होगा तो ये फिर आपको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा वहाँ पे। तो ये आपको अच्छे से बनवा लेना है। सभी जाति प्रमाण पत्र होते हैं उसके अंदर एक ओबीसी का होता है, इस प्रकार सभी होते हैं। ओबीसी के लिए क्या होता है कि डेडलाइन होती है 6 महीने पुराना नहीं चलता, 6 महीने पुराना ज़्यादा नहीं चलता। तो जिस भी भाई ने अभी नहीं बनाया है वो बना ले, क्योंकि बनने में 10-15 दिन का टाइम लगता है, 7 से 10 दिन नॉर्मली लग जाते हैं। तो जिस भाई का पुराना है अभी हाल फिलहाल में बनाया हुआ है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसका नहीं है वो भी आप बना ले नया। ई मित्र पर जाके फॉर्म भर के उसके 2-3 गजीटेड के साइन होते हैं, पटवारी के सिग्नेचर होते हैं, और उसके बाद वो फिल कर देते हैं और तहसील के अंदर लगभग 7-8 दिन के अंदर वो बन के आ जाता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अपनी अपनी कैटेगरी का जो सब अपना नॉलेज रखते हैं उस हिसाब से आप इसको इसको अच्छे से बनवा लेना। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक F71 DOP A1 2019 दिनांक 20/10/19 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष अर्थात 2021 की आय का ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी है ना, जो 2021 का आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हुआ था वो उनको दिखाना है, नया वाला नहीं चलेगा, जो फॉर्म भरने से पहले वाला है वो चलेगा। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। आवेदक यदि राज्य कर्मचारी है तो राज्य के कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता व विभागाध्यक्ष द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो ये एनओसी है, अगर कोई ऑलरेडी जॉब गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको उसका कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र ये चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी राजस्थान पुलिस या किसी और गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं तो ये उनके लिए बेसिकली है। फिर हम बात करते हैं कि आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारी कर्मचारी का आश्रित है तो उनकी संतान होने का प्रमाण पत्र। अगर किसी के माता पिता की डेथ हो जाती है पुलिस के जॉब करते दौरान तो उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, तो वो उनके साथ होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि 7 पॉइंट अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों रिश्तेदार के अतिरिक्त द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। अब ये एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है
क्योंकि इसमें लास्ट टाइम काफ़ी स्टूडेंट सिर्फ एक ही बना के लेके गए या ये 2 बना के ले गए, टोटल 3 बनते हैं। तो ये 3 ही या ऐसे करके लेके गए, तो उनको फिर वहाँ पे दिक्कत हुई, वो माँग रहे थे उनसे, वो नहीं दे पा रहे थे, तो फिर उनको एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी सारे वहाँ पे फिर प्रोसेस होती है, तो उनका सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो आप पहले से ही ध्यान रखिए कि कितने बनाने हैं। एक तो आपको अंतिम सेक्शन यानी 10वीं की है तो 10वीं की स्कूल में चले जाना, 12वीं की है तो 12वीं की में चले जाना, और ग्रेजुएशन की है तो कॉलेज वाली जहाँ पे लास्ट है वहाँ पे जाके बोल देना चरित्र प्रमाण पत्र बना के दो, वो बना के दे देंगे ईजिली से। और 6 महीने वहाँ पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल टाइम में अपने काम आ जाएंगी। और चरित्र प्रमाण पत्र आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगा, ऐसा ही आप देख रहे हो। तो इसको मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कैसा होता है ये, इसका क्या फॉर्मेट होता है, ये आराम से आप देख लो। अब इसमें इस प्रकार से होता है, इधर देख लो आप आराम से। इस प्रकार से इनके जो ये परफॉर्मा होता है, ये सब कुछ इस तरह के यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। ये 2 या 3 रुपये का मिलता है स्टेशनरी की शॉप पे। फिर आपको दो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, या तो डॉक्टर होगा या कोई फर्स्ट ग्रेड के ग्रेजुएटेड होंगे, सरपंच भी हो सकते हैं, तो उनसे आपको सिग्नेचर ये भरवा लेना है कि वो आपको मेरे को जानते हैं। दो फॉर्म ऐसे भरवा लेना टोटली। तो आपके पास टोटली कितने फॉर्म हो गए, 3 हो गए। ये 3 आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि लास्ट टाइम मिस्टेक की थी, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, पेंशनर प्रमाण पत्र, तो ये जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए उनको एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, जो पेंशन प्रमाण पत्र है, तो वो सभी आपको चाहिए, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाने हैं। फिर हम बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र। तो जो टीएसपी एरिया से रिलेटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया है, तो उनको वहाँ से रिलेटेड प्रमाण पत्र चाहिए। एक मूल निवास भी होता है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है, तो मूल आवेदन पत्र की फ़ोटो प्रति एवं आय प्रमाण पत्र। अगर आपने जो ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसमें 2.5 लाख से कम अपनी आय शो की थी, और उसमें आपको 100-150 रुपये का जो कम फीस लगी थी, अगर वो आपने अगर ली है, तो उस समय आपको एक ये आपको जो फॉर्म भरा था वो वाला उसकी फ़ोटोज़, तो ये फॉर्म आपके पास अगर है तो बढ़िया होता है, अगर नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। आपकी जो एसएसओ आईडी है वहाँ पे अगर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नाम से डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये लगभग 10 रुपये का ये फॉर्म मिलता है आपको मित्र पे, स्टेशनरी की दुकानों पे। तो ये आपको ले लेना है, इसको फिलअप कर लेना है, और फिर 2 ग्रेजुएट ऑफिसरों के साइन करा लेना है। एक 4 पेज वाला भी बनता है आय प्रमाण पत्र, वो लगभग 50-60 रुपये का बन जाता है आपके, तो वो भी आप बना सकते हो। दोनों चलते हैं, लास्ट टाइम दोनों ही स्टूडेंट ये वाला भी लेके गए थे, और जो 4 पेज वाला होता है वो भी लेके गए थे। वो थोड़ा बेटर होता है, उसके अंदर फिर आपको अच्छे से, मतलब वो एक ग्रेजुएटेड टाइप ज़्यादा अच्छा होता है, वो बेटर होता है, तो वो भी बना सकते हो आप। और ये भी अगर आपके पास है तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं, ये फ़ोटोज़ की बात है, 2 फ़ोटोज़ मांग रखे हैं, आप पढ़ लेना इसको। 2 फ़ोटो मांगे, बट आप 10-15 लेके चले जाना, कि अगर कोई भी मान लो प्रॉब्लम हो, जैसे लास्ट टाइम मेरे फिंगरप्रिंट्स की वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो नहीं आ रहे थे, तो 4-5 फ़ोटोज़ मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए थी वहाँ पे। फिंगरप्रिंट्स में जो फॉर्म भराए थे उसके अंदर लगे थे, तो मैं लेके गया था 10-15, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप भी 10-15 फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा साथ रखना, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम बात करते हैं कि विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु के समक्ष प्राधिकारी का प्रमाण पत्र, अगर कोई विधवा है तो उसका विधवा प्रमाण पत्र, या विच्छन विवाह, अगर वो डाइवोर्स किया हुआ है तो उसका ये डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है, वो उसको लेके जाना है वहाँ पे ओरिजिनल में। अगर किसी ने ड्राइवर से भरा है तो LMV, HMV, जो विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व का जारी मूल प्रति होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे उनकी डेट्स वगैरह होती हैं, आप देख सो कैसे डेट वगैरह होती है, तो 1 वर्ष जो विज्ञप्ति थी उससे 1 वर्ष की पहले की आपको डेट होनी चाहिए उसके अंदर, और ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए, फ़ोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेगी। और फिर हम बात करते थे कि NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित अगर कोई डिप्लोमा है, जैसे 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर उनके मिलते हैं। अगर आपके पास कोई भी वो चीज़ है, तो आपका जैसे फिजिकल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी, उसके बाद में वो अलग से बुला लेंगे कि जिसके पास भी है, तो अगर वो डिप्लोमा है तो वो साथ लेके चले जाना। फिर हम बात कर रहे थे मूल निवास की, तो मूल निवास है तो कुछ इस तरीके से आपके पास मूल निवास होता है, वो एक ही बार बनता है लाइफ में। अगर सबके पास ऑलरेडी होगा तो ये भी आपको लेके जाना है। उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में ये नहीं मेंशन है, बट आपको लेके जाना है ये मूल निवास, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर मेंशन हो जाएगा आपके पास। फिर हम बात करते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट की। ये देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये उस डॉक्यूमेंट्स में नहीं मेंशन है, बट आपको जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा होगा हेल्थ सर्टिफिकेट, या फिटनेस के बारे में लिखा हो सकता है, या आरोग्य प्रमाण पत्र भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, ये आपको स्टेशनरी से मिल जाएगा। फिर इसको ये जो ऊपर वाले हैं, इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, ये 2-3 किसके लिए चाहिए, राजस्थान फिजिकल के लिए, ऐसे 2-4 इन्फॉर्मेशन होगी, इसको यहाँ पे आप भर के फिर ये डॉक्टर के पास लिए, डॉक्टर वगैरह भर देगा कि आप फिट हो वगैरह, फिर आप यहाँ पे खुद की सिग्नेचर और सील लगा देगा, फिर आपको दे देगा।
कोई भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गांव में, आसपास में, बड़ा है छोटा है, उसमें अगर डॉक्टर बैठता है वो डॉक्टर आपको बना के दे देगा। आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाके दे देना, बोल देना कि मेरे को राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए चाहिए, तो वो आराम से आपको बना देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 दिन पहले बना लेना जब भी फिजिकल आए उससे। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती हो तो क्या करें। तो लास्ट टाइम मेरे क्या हुआ था कि जो मैंने फॉर्म भरा था उसमें रोल नंबर की जगह मैंने क्रमांक भर दिए थे, परसेंटेज गलत भर दी थी। तो मैं जो कोर्ट से एक शपथ पत्र एफिडेविट बनता है वो बना के लेके गया था कि मैंने ऐसे मैं यहाँ से पास हुआ हूँ और मैंने ये गलती कर दी है फॉर्म में। तो आप भी अगर कोई गलती की है तो ये 150 रुपये का लगभग बन जाता है। ये आप ज़रूर बना के लेके जाएँ, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली स्टाम्प भी लेके जा सकते हो आप, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे ऐसे आप शपथ पत्र लिख के दे सकते हो। एंड आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अच्छे से आपको बताए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो। वीडियो बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने के अंदर, हर डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका मोटिवेशन के तौर पे लिया जाएगा, और आने वाले टाइम में कोई भी राजस्थान पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।